हे गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका। तो गाइस, सीडीएस का आ गया है नोटिफिकेशन और सीडीएस के नोटिफिकेशन के साथ हमने अपने टीम को अलर्ट कर दिया है और अब आपकी सीडीएस एनडीए के साथ साथ अब सीडीएस की प्रिपरेशन भी हम ऑनलाइन कराने की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस अब आपको सीडीएस के लिए भी तैयार कराएगा। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो है वो है हाउ टू प्रिपेयर जीएस फॉर सीडीएस। सीडीएस का जो पेपर होने वाला है उसकी जीएस को कैसे तैयार करें। गाइस, एज यू ऑल नो, जो आपका पेपर आएगा, पेपर जो होगा उसमें बहुत ही बेसिक पैटर्न पे चीज़ें आती हैं। बेसिक पैटर्न मतलब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कि उसकी जीएस में क्या होगा। तो जीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ मतलब आपका इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगी, फिर इकोनॉमिक्स, देन आपका करंट अफेयर्स, ओके फ्रेंड्स, एंड देन आपका साइंस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जीके। तो ये सारे पार्ट आपके पेपर में कवर होंगे। इनसे कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और किस पार्ट को किस एरिया से कवर करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ामों को क्या कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के क्लास 1 ऑफिसर के, वो सब कंडक्ट कौन कराता है, वो सब कंडक्ट कराता है यूपीएससी। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी बहुत एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका पेपर भी बहुत स्टैंडर्ड होता है और इस पेपर में बहुत ही हाईटेक क्वेश्चंस होते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोई भी पेपर निकालने से नहीं रोक सकता। तो देखिए, हमने पहले तो आपको ये जानना है कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो पेपर की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको जीएस को अगर क्रैक करना है, उसमें 100 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, आपके जो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको कैसे करने हैं, है ना, उस पर अगर एक क्राइटेरिया देखें। देखो, पेपर का पैटर्न जो होगा, आपके पेपर 3 होंगे। पहला तो मैथ का होगा, दूसरा आपका जीएस का और तीसरा इंग्लिश का। इफ़ यू गो फॉर द ओटीए यू डोंट ऑप्ट मैथ पेपर, बट इफ़ यू टेक आईएमए यू हैव टू टेक ऑल और यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल 3 पेपर्स, ओके, मैथ्स, जीएस एंड इंग्लिश, ठीक। फॉर द गर्ल कैंडिडेट दे हैव टू टेक द पेपर ऑफ go through the paper of English and GS, okay. This is the basic criteria of this area, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू डू अ एनालिसिस ऑफ द पेपर। एनालिसिस मतलब लास्ट ईयर के पेपर और पिछले साल के पेपर का एक एनालिसिस देखते हैं कि जो इतने एरिया आपके सामने लिखे हुए हैं, इन एरिया को आप कैसे क्लासीफाई करोगे और क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 60-70 डेज में आप कैसे अपने पेपर को क्वालिफाई कर सको। ये स्ट्रैटेजी आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रैटेजी। देखो, ये पूरा का पूरा आपके सामने कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है। ये आपका एक एनालिसिस है लास्ट ईयर का। 2000 लास्ट पेपर जो हुआ 2020 का सीडीएस 1, तो उसमें जो पेपर का एनालिसिस बताता है, तो देखो उसमें क्या है, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि भाई 21 क्वेश्चन उसमें ज्योग्राफी क्या है, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, 17 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 16 क्वेश्चन पॉलिटी, फिजिक्स के 8, केमिस्ट्री के 10, बायोलॉजी के 9, करंट अफेयर। देखो, ये इकोनॉमी और ये दोनों मिला लोगे, ये करंट अफेयर ही है, और फिर स्टैटिक जीके, मिसलेनियस, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन का ये इस बार का क्राइटेरिया था। ये क्राइटेरिया आपको क्लियर रखना है, ठीक है। ये इस बार का था, लेकिन एक जनरल ओवरऑल क्राइटेरिया देख लें, मतलब पिछले 5 साल की अगर हम स्टडी करें तो क्या क्राइटेरिया आपको मिलेगा। तो पिछले 5 साल की स्टडी का क्राइटेरिया देखो दोस्तों, बहुत ही क्लियर और सिंपल सा है। क्या क्लियर और सिंपल सा है, देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन तक बनता है, 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी, पॉलिटी में लगभग 25 क्वेश्चन तक कवर हो जाता है।
ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये ऑलमोस्ट आपका 35 क्वेश्चन तक कवर करता है, इससे ज़्यादा तक कवर हो जाता है। ठीक, करंट अफेयर्स का एरिया बड़ा होता है और ये लगभग 12-13 क्वेश्चंस को कवर कर लेता है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक जर्नल एकदम बैलेंस पेपर होता है, लेकिन क्या होता है, सबका इक्वल रेशियो होता है। आपको ये समझना रहेगा कि इसको कैसे क्रैक करना है। अब देखो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए पेपर के लिए। पेपर के लिए मतलब आप कैसे इसकी तैयारी करो। देखो तैयारी करने का बहुत ही बेसिक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री आपके 3 पार्ट में, तो देखो इसमें मेजर पार्ट हिस्ट्री का कवर होता है मॉडर्न हिस्ट्रीज। मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की स्पेक्ट्रम की किताब आती है राजीव आहिर IAS की, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आती है। इसी से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सब बनते हैं। ठीक है, एंशियंट और मिडिवल की अगर हम बात करें, मध्यकालीन भारत की, देखो NCERT पढ़ना हमेशा ज़रूरी है। तो NCERT को पढ़ लीजिएगा। NCERT इज़ वेरी यूजफुल बुक। तो NCERT को पढ़ लोगे तो हिस्ट्री का एरिया काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपको 2 किताबों के लिए जाना है। एक तो NCERT है ना 6 to 12 की, और दूसरी स्पेक्ट्रम। अगर आप 6 to 12 NCERT को नहीं कवर कर पा रहे हो तो आप इधर सीधे स्पेक्ट्रम पढ़ लो। नाउ फॉर द ज्योग्राफी व्हाट यू हैव टू डू। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, देखो ज्योग्राफी के लिए आपके पास सबसे बेसिक है NCERT। NCERT को जरूर पढ़ो, है ना। 11th और 12th क्लास की NCERT की 2 बुक्स हैं। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाएंगे। फिर जो फैक्ट्स वाले डेटा होंगे उसके लिए आप माजिद हुसैन की इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पूरा एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप उसे पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादातर एरिया आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, फिर करंट अफेयर के वैसे तो डेली बूस्टर हम डालते रहेंगे, आपको देते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो। और PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जितने भी अपडेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ठीक, फिर 5वें नंबर पे आता है आपका साइंस। साइंस के लिए देखो NCERT को पढ़ लो, है ना, और वहाँ से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर GK बचेगा, तो GK के लिए भाई आपका डिफेंस की GK आपको पढ़नी है। ठीक, इसको अच्छा कर लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर लास्ट आपको पेपर्स लगाने हैं पढ़ने के बाद। पेपर लास्ट 5 years के पेपर्स लगा लो। ठीक है, डिफेंस के, CDS के। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट, IAS, जिसके भी पेपर मिले सबको लगा लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका कोर्स सिलेबस सिमिलर है। तो देखिए ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दीज आर द बुक्स विच यू हैव टू रिफर, है ना। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आई थिंक कि आउट ऑफ 120 यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 60 क्वेश्चन बाय स्टडिंग ऑल दिस मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल्स को पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन जी तोड़ मेहनत कर दीजिए। हमारा जो क्राइटेरिया होगा, हमारी जो वीडियो अपलोडिंग होगी इन्हीं डेटा पर होगी। ठीक है, आपको माजिद हुसैन का भी डेटा हम देंगे, स्पेक्ट्रम भी पढ़ाएंगे, ठीक है, NCERT भी पढ़ाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग है। तो हमसे अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई फ़ौरन बता रहा हूँ, लाइक शेयर कर दो। CDS की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी को मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, सबको फॉलो करते रहिए। और हमारा जो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है उसको भी फॉलो करते रहिए, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। जो बच्चे 0 से शुरू करें तो उनका एक क्राइटेरिया होता है पहले सिलेबस बताओ, तो मैंने सिलेबस बता दिया। अब क्या होगा, दूसरी चीज़ होती है व्हाट इज़ द कट ऑफ। देखो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है डे बाय डे डिफरेंट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर किसी को क्या करना है, डिफेंस में आना है। डिफेंस एक प्रेस्टिजियस नौकरी होती है और भाई सबका सपना होता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। 2015 आज से 5 साल पहले साल में 2 बार डिफेंस होता है, NDA 1 NDA 2। कट ऑफ मात्र 129 नंबर। 2016 में उछाल मारा 258। फिर 17 में पेपर टिपिकल था 144 120। कट ऑफ बता रहा हूँ, ये बेसिक ओवरऑल कट ऑफ है। फिर 2018 में 225, 2018 के CDS में 258 और
2019 में 150 और अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 2019 की सेकेंड में गई। पेपर जब आसान होता है तो कट ऑफ उछाल मार देती है, पेपर जब डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ डाउन हो जाती है। देखिए ओवरऑल कट ऑफ है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, अगर सीडीएस को क्रैक करना है तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लीजिए। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको हर एक पार्ट को मैं कवर कराऊंगा। देखिए हमारा मेन टारगेट क्या है, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कवर कर लिया, ठीक, सपोज करिए ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिर्फ साइंस को कवर कर लिया और साथ साथ करंट अफेयर, तो आपका हो जाएगा। आपको सब नहीं पढ़ना है, जो एरिया इंटरेस्टेड लगे, जिस एरिया में इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को इकोनॉमी में इंटरेस्ट आता तो इकोनॉमी के साथ 2 सब्जेक्ट को और पकड़ लो भाई, इनमें से किसी भी 4 सब्जेक्ट को ढंग से पकड़ लोगे, पास हो जाओगे। देखो साइंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि साइंस के बगैर पास नहीं होगे। तो साइंस तो एक बैकबोन है। अब साइंस के साथ आप किसी भी 2 सब्जेक्ट को और मिला लो तो यहाँ पर आराम से निकल लेगा पेपर। तो पेपर को निकालने के लिए साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो साइंस में अच्छी कमांड है तो बहुत अच्छा है। अब साइंस में कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए इजी पढ़ेंगे। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो भाई साइंस इजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मुश्किल है। लेकिन जो नॉन साइंस वाले होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आसान होते हैं। तो देखो यहाँ पे से याद रखिएगा, ये एकदम बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। तो गाइस आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही छोटे समय में आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया और इसकी स्ट्रैटेजी बताई। स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखिए, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते जाइएगा। डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस आपको ऑफिसर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अगर आपने हमारा डिकोड एग्ज़ाम का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के नाम से है और इस पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट से लेकर मटेरियल से लेकर वीडियो का लिंक, हर चीज़ मिलती रहेगी, है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो गाइस, आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं नूरुल सलाम आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।